महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो सत्ता, लालच, धर्म और न्याय के बीच इंसान के संघर्ष का एक आईना है। एक ऐसा महाकाव्य जो हजारों साल बाद भी हमारे अंदर की सच्चाई दिखाता है। तो सवाल ये है कि क्या हजारों साल पुरानी एक कहानी आज हमारी जिंदगी का सच बता सकती है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस महाकाव्य की हर एक सीख आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक ही परिवार की दो शाखाओं के बीच टकराव। देखिए, ये कहानी सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है। ये तो इंसानी भावनाओं की, उसके लालच और उसकी कमजोरियों की कहानी है। यही वजह है कि हर किरदार हमें अपने जैसा लगता है, समझने लायक लगता है। एक तरफ थे 5 पांडव भाई जो धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते थे और सिंहासन के असली हकदार थे, और दूसरी तरफ उनके 100 चचेरे भाई कौरव, जिनका नेता था दुर्योधन, अहंकारी, ईर्ष्यालु और सत्ता का भूखा। और बस यहीं से उस संघर्ष का बीज बोया गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दुर्योधन की जलन इतनी बढ़ गई थी कि वो पांडवों को किसी भी कीमत पर बर्बाद करना चाहता था, ये जाने बिना कि ईर्ष्या की आग सबसे पहले जलाने वाले को ही भस्म करती है। और महाभारत का पहला सबक हमें यही मिलता है। खून के रिश्ते हमेशा प्यार की गारंटी नहीं होते। कभी-कभी यही रिश्ते सबसे गहरे संघर्ष की वजह बन जाते हैं। फिर कहानी में आता है वो मोड़ जब चौसर के खेल में धोखे का पासा फेंका गया, एक ऐसा खेल जिसने युद्ध को तय कर दिया। मामा शकुनी के धोखे भरे खेल में युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले अपना राजपाट, फिर अपने भाई, फिर खुद को, और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। भरी सभा में द्रौपदी का ये सवाल एक तीर की तरह चुभा, जिसने वहां बैठे हर ज्ञानी और हर योद्धा के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया। पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन धर्म खुद लाचार खड़ा था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सभा में बैठे भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा भी इस अन्याय पर चुप रहे। उनकी खामोशी ने ही इस अधर्म को होने दिया। इसी हालत को कहते हैं धर्म संकट। मतलब एक ऐसी नैतिक दुविधा जब किसी को अपने कर्तव्यों और सही गलत के बीच चुनना मुश्किल हो जाए। सही रास्ता क्या है, ये समझ ही नहीं आता। और यही हमें महाभारत का दूसरा बड़ा सबक मिलता है। कुरु सभा की वो चुप्पी हमें बताती है कि अन्याय को चुपचाप देखते रहना भी अन्याय करने जैसा ही है। अब कहानी सिर्फ जमीन और राजपाट की लड़ाई नहीं रह जाती। कुरुक्षेत्र के मैदान में ये लड़ाई हर इंसान के मन के अंदर चलने वाले युद्ध का रूप ले लेती है। जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार, अपने दोस्तों और गुरुओं को सामने दुश्मन के रूप में देखकर टूट गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। और इसी पल भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब है अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा के तौर पर उसका धर्म है सत्य के लिए लड़ना, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। यही उपदेश तो भगवद गीता का सार है। अपना कर्म करो और धर्म के रास्ते पर चलो। और यही महाभारत का तीसरा और सबसे गहरा सच सामने आता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए नहीं था। वो उस लड़ाई का प्रतीक है जो हर इंसान अपने मन के अंदर लड़ता है। लेकिन युद्ध का अंत एक ऐसा सच सामने लाता है जो जीत के मतलब पर ही सवाल खड़ा कर देता है। 18 दिनों के भयानक युद्ध के बाद पांडव जीत तो गए, उन्होंने अपना राज्य वापस पा लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? उन्होंने सब कुछ जीत तो लिया था, लेकिन अपने बेटों, दोस्तों और परिवारजनों को हमेशा के लिए खो दिया। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो लाशों से भरा था, और उनके मन में शांति की जगह गहरे दुख ने ले ली थी। और ये हमें एक और कड़वा सच सिखाता है। पांडवों की ये खोखली जीत याद दिलाती है कि कभी-कभी जीतना हारने से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। तो आखिर में ये सारी कहानी हमें क्या सिखाती है? क्यों ये महाकाव्य आज भी हर इंसान की जिंदगी का सच है? इस महाकाव्य की एक बहुत गहरी आध्यात्मिक व्याख्या भी है। जरा सोचिए, पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं और कौरव हमारे 100 अवगुण, जैसे क्रोध, लालच और अहंकार। कृष्ण हमारी अंतरात्मा की आवाज है और कुरुक्षेत्र
वो हमारे अपने मन का युद्ध क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि महाभारत की लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाती है। ये सही और गलत के बीच का वो संघर्ष है जो हर पल हर इंसान के भीतर चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी के जीवन का कुरुक्षेत्र कहाँ है? वे कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं जिनका सामना हर किसी को करना पड़ता है? महाभारत हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर ही लड़ी जाती है।